हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कौर मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टाइप, जो हमारा क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। एनसीईआरटी बुक का है ये, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद को क्या करेंगे लोग, आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इतिहास का, सामाजिक विज्ञान। तो फर्स्ट नंबर इसका ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, चलिए। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था बताइए। पहला नंबर ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमुनुएल या विलियम प्रथम। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ये जो बी नंबर आंसर है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, नेपोलियन तृतीय। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए किस संधि द्वारा? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, या क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए। पहला ऑप्शन विलियम प्रथम, बिस्मार्क, इसको ऊपर कर लीजिए, बिस्मार्क, मेजिनी, ठीक है। इनमें से कौन था? तो बताइए, या हिटलर, ये भी एक ऑप्शन ऊपर था। तो बताइए कौन किया था बाबू? तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन हमारे जो थे बिस्मार्क, ये किए थे। सी नंबर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, या सेडान का युद्ध? बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? डी, सेडान का युद्ध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणार्थक स्रोत रहा? तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी या यूनान? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यूनान, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्व शांति, फ्रांस की क्रांति। तो बाबू ये था पूर्ण जागरण, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू? तो ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है, तो आइए देखते हैं लोग ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन है क्या बाबू, 8071, 8017, 8066 या 8065? सॉरी, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो हमारा जो ए आंसर है ना, 8071, ये, ओके, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बाबू? 1810 में, 1815, 1830, 1848? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी, ओके, मींस ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बताइए 9 नंबर का आंसर। तो प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध? तो बाबू यही, आई थिंक ये दोबारा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा ये? तो ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, इटली में, ठीक है। 11 नंबर करिए, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था बाबू? तो ये मेटरनिक जो क्या ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है आंसर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या था? तो क्या है, ऑस्ट्रिया का
चांसलर था। 12 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी बाबू? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी कहाँ है? मेजिनी ने की है। ये ऑप्शन सी। इसका क्वेश्चन आंसर और नोट्स आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फरवरी के पेपर में जो होने वाले हैं। 13, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बताइए। पहला, वियना संधि के द्वारा, क्या है? कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, या इंद्रानोपुल की संधि द्वारा? तो ऑप्शन होगा यही डी। चलिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी बाबू? तो अभी क्वेश्चन गया था तो मेजिनी, मेजिनी ने की थी, ऑप्शन बी, मेजिनी ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? बताइए, किसकी करी थी बाबू? तो क्या है? ट्रोसपेडन संघ, सिल्पेलाइन संघ, राइजन संघ, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू ये ऑप्शन जाएगा क्या? तो सी, राइजन संघ की। चलिए, क्वेश्चन 16, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था बाबू? तो ये था बाबू आपका क्या? तो 1870। 17 नंबर देखा जाए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? बताइए। तो ये ऑटोमन, जो ये तुर्की है ना बाबू, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तुर्की का जो राज्य था ना, उसी को बोला जाता था। प्रथम इसका पहले नाम क्या था? ऑटोमन था, बाद में ये तुर्की से बोला जाने लगा। ये भारत यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद में भी इसके बारे में जानने को मिलता है हम लोग को। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइए। तो बाबू ये हुआ था सेडान में। तो ऑप्शन देखते हैं लोग, कहाँ है? सेडान। ठीक है, तो ये रहा सेडान, सेडॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए बाबू, 19 नंबर। चलिए बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग भी बताइए। 19 नंबर क्या बोला? प्रासा का शासक कौन था? प्रासा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमुनुएल, या विलियम प्रथम? बताइए क्या था? तो विलियम प्रथम। कहाँ गया? विलियम प्रथम। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन डी। चलिए 20 नंबर देखा जाए। 20 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1815, 1820, 1825, 1830? तो बाबू वियना सम्मेलन हुआ था 1815। ओके, 21 देखा जाए। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़ा था बाबू? तो ऑप्शन है 3। 3 युद्ध उन्होंने लड़ा था। चलिए, वियना किस देश की राजधानी है? बताइए, वियना किस देश की राजधानी है बाबू? तो फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, या रूस? तो ये होगा ऑस्ट्रिया। ये आई एम सॉरी, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। चलिए 23, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 33 बताइए। तो ये था 1804 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आप लोग खुद कितना स्कोर किए हैं लोग, या कितना आप लोग का सही जा रहा है, आप भी बताइएगा लोग कमेंट में। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था बाबू? तो ये हुआ था 1853। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन 25 देखा जाए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? बताइए 25 का बाबू। तो ट्यूबडल, स्टुअर्ट, या बुर्बो, या रोमनोव? तो इसका ऑप्शन हो जाए बाबू बुर्बो का शासन था, बुर्बो वंश। चलिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताइए। तो इस कौन सा घटना है बाबू? तो ये है फ्रांस की क्रांति। ये रहा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन डी। चलिए
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 27 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था बाबू? तो ये था बाबू आपका 1688, ठीक है, 1688। 28 देखा जाए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? अभी जस्ट पढ़ के आए, 1804। चलिए, अभी ये क्वेश्चन 28 फिर रिपीट किया है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आप जानते हो लोग, इसको स्क्रॉल करके ऊपर किया जाए, ऑप्शन वैसे है क्या, तो ऊपर वाला यही है ए, 30 नंबर। चलिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बाबू? बताइए। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक? तो बाबू डी, मेटरनिक अध्यक्ष था। चलिए, मरियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? बताइए। फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी? ऑप्शन ए, फ्रांस। चलिए, देखा जाए, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था बाबू? बताइए। तो ये ऑप्शन होगा बाबू, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है। चलिए, 33 देखा जाए, बोल रहे हैं यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई बाबू? तो रूस, तुर्की, यूनान या फ्रांस? तो ये ऑप्शन होगा क्या? तुर्की, ऑटोमन की। तुर्की बोलो चाहे ऑटोमन बोलो, बात एक ही है। अब तुर्की से नाम से जाना जाता है। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए, काउंट काबूर की मृत्यु की कब हुई थी बाबू? तो 1861, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी बाबू? बताइए लोग। तो हंगरी के भाषा मैंग्यार, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मैंग्यार थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? बताइए, कौन था बाबू ये? तो ये था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन या ऊपर? तो इन्हीं में से बता दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, 39, ज्वेलराइन की स्थापना किस राजा ने की थी? बताइए। तो प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिया या फ्रांस? ऑप्शन है प्रसा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था बाबू? बताइए। ये तो आसान, बहुत इंपॉर्टेंट भी है लाल कुर्ती का। तो गैरीबॉल्डी कहाँ है? ये रहा सी, गैरीबॉल्डी। जर्मनी का एकीकरण का किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? बताइए। तो 1871, ये ऑप्शन डी। चलिए बताइए, ज्वेलराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो 32, 34, आंसर सी। चलिए 41 देखा जाए, सार्डियन पिडमाउंट का शासक कौन था? बताइए। नेपोलियन III, माउंट काबूर, विक्टर एमुअल या विलियम प्रथम? तो ये ऑप्शन सी, विक्टर एमुअल। चलिए, ऑगस्टीन की संधि किस वर्ष हुई थी बाबू? बताइए। 42, तो ये हुआ था 1865, मीन्स बी। बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था बाबू? तो ये कूटनीतिज्ञ, ये था डी, ठीक है। कवि नहीं था, नाटककार नहीं था, संगीतज्ञ नहीं था, तो कूटनीतिज्ञ था ये। चलिए 44, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 4 गो आपके पास, बताइए। इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? बताइए, किसको कहा जाता है बाबू? बोलिए। चलिए, और ये होता है कहाँ है? तो ये यूनान, फिर इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और यूनान को कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए अब चलते हैं 45 पे। चलिए बताइए, इसका पढ़िए, बताइए।
सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडवेना, साइडान या क्या है फ्रैंकफर्ट? बताइए कहाँ हुआ था? तो ये सेडोन कहाँ है बाबू? ऑप्शन ए इसमें हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी बाबू? 46 बताइए। तो 1829 में हुई थी, ऑप्शन ए। चलिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया बाबू? आंसर क्या होगा? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो इसका आंसर होगा रूस। चलिए 49, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था बाबू? बताइए। ऑस्ट्रेलिया प्रासा डेनमार्क, इटली या फ्रांस प्रासा? तो ऑप्शन होगा क्या? डी, फ्रांस और प्रासा के बीच। चलिए, हंगरी की राजधानी बताइए। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये बुडापेस्ट, डी, बी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या पोलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो इंग्लैंड, वेयर लास्ट ऑप्शन डी। चलिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? हैबर्स, आलिया, बताइए। और आगे बुर्बो या जार शाही? तो ऑप्शन होगा बाबू, तो ये ऑप्शन सी, बुर्बो वंश के द्वारा, जार शाही नहीं। चलिए 52, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1830, 1832, 1834, 1836? तो बाबू इसको किया गया था 1832 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई? बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में। चलिए 54, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए। तो ऑप्शन बताइए। डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्रागा की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 55, मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध किस गठन से था? बताइए। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिस्ट, हेटरी या डाइट? बताइए। तो ऑप्शन में हो जाएगा क्या बाबू आपका? तो ये कहा गया कार्बोनरी, ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोनरी से संबंध था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था बाबू? बताइए। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये फ्रांस, प्रासा, तुर्की, फ्रांस या सीडान? ऑप्शन होगा क्या? तो सी, फ्रांस। चलिए 57, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन पुनर्स्थापित हुआ? बताइए। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र? तो ऑप्शन डी, संवैधानिक राजतंत्र। बताइए 58, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? कावूर ने, मेजनी ने या बिस्मार्क ने? बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या बाबू? ऑप्शन बी, मेजनी ने। 59, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था बाबू? तो ये आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1666, 88। चलिए 60 नंबर, तो काउंट काबूर को विक्टर एमुरन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सेनापति, फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो बाबू ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका? सी, प्रधानमंत्री। चलिए 61, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? तो इसको किया था बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ने, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? बताइए। ये तो ऑप्शन दोबारा आ गया, तो ये था क्या? तो फर्स्ट ही ऑप्शन है फ्रांस।
चलिए ये देखते हैं लोग 63, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बताइए। रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो बाबू ऑटोमन, ये जो आज तुर्की के नाम से जानते हैं, इनकी पराजय हुई थी। चलिए, सेडोआ का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताइए। सेडोआ का युद्ध किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया प्रसा, सीरियन प्रसा या तुर्की प्रसा? तो बाबू ऑस्ट्रिया प्रसा, बी ऑप्शन नंबर। चलिए 65, ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस या जर्मनी? तो बाबू ऑप्शन होगा जर्मनी। ठीक है। ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो सॉरी बाबू, ये होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ओके, तो आज क्वेश्चन 65 कंप्लीट होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का। आप लोग 2025 जो आप लोग का पेपर होने वाला है 18 से 10th क्लास का, उसके लिए आप जितना ऑब्जेक्टिव पे मेहनत अब करिए। ठीक है, मैं आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव फरवरी से पहले आप लोग को क्या करूँगा, पेपर से पहले आप लोग को पूरा ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग अच्छा से इसमें देखिए कितना आप लोग का स्कोर हो रहा है। ठीक है, और कमेंट में लिख दीजिएगा लोग कि आपसे कितना बन पा रहा है। ठीक है, उसके अनुसार आप अपना रिजल्ट जान सकते हैं लोग कि आपका भी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।